कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट का मतलब क्या होता है? प्रेजेंट मतलब होता है आपका वर्तमान, ठीक है, वर्तमान। कंटिन्यूस मतलब कि किसी काम का जारी रहना। कंटिन्यूस कहते हैं कि कोई काम जो है वो लगातार चल रहा है या कोई काम जो है वो जारी अवस्था में है तो उसको कंटिन्यूस बोलते हैं, जारी रहना। टेंस मतलब काल। तो इसकी परिभाषा हम इस तरह से भी दे सकते हैं कि वर्तमान समय में किसी कार्य का जारी रहना या फिर ना रहना हमारा क्या कहलाएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। वर्तमान समय में किसी भी काम का जारी रहना या फिर ना रहना हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाएगा। लेकिन हम हो सकता है इसमें कहीं कंफ्यूज हो जाए तो बहुत ही आसान भाषा में इसको बना दिया गया है। इसकी पहचान हम लोग लिखते हैं, नोट आपको दे दिया जाएगा, नोट आप कर लेंगे वहाँ से कि जिन वाक्यों की क्रियाओं के अंत में क्या आ जाता है? रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हो, रहे हो आदि। जब ये शब्द जिन वाक्यों की क्रियाओं के अंत में ये शब्द ऐड हो जाते हैं तो हम पहचान लेते हैं कि हमारा जो वाक्य है, जो हमारा टेंस है वो कौन सा है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है। इसमें आपका बनना अब किस किस तरह से हमारे पास सेंटेंस हमारे पास मुख्यतः 4 प्रकार से प्राप्त होते हैं हमें। सबसे पहला आता है आपका अफर्मेटिव। फॉर्मूला हम इसमें लिख लें। सबसे पहले आपका आएगा कर्ता, फिर आता है आपका इज, या फिर आर, या फिर एम। ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है, इसको बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया, ठीक है। और फिर आपका आएगा वर्ब, जिसको बोलते हैं क्रिया, प्लस आईएनजी लगेगा इसमें, और फिर आपका आएगा कर्म। इसको मुख्य क्रिया बोला जाता है, मुख्य क्रिया, ठीक है। पहले सहायक क्रिया आएगी। सहायक क्रिया हमारी 3 है यहाँ पे, इज, आर, एम, और ये किस किस के साथ कहाँ पे लगेंगे वो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। जैसे आपका एक वचन कर्ता के साथ आपके क्या आएगा? इज। यू, या फिर दे, या फिर वी, देयर, इन सभी के साथ आपका आएगा आर। और आई के साथ आपका आएगा एम, ठीक है। हेलो, कर्ता कैसे कहते हैं? कर्ता क्या होता है इसको हम देख लें। कर्ता हमारा वो होता है जिसके द्वारा कोई भी कार्य किया जा रहा होता है। कर्ता कौन होता है? जो कोई काम कर रहा होता है, ऐसे हम लोग कर्ता बोलते हैं। अब जैसे कि मैं इस समय आपको पढ़ाने का काम कर रहा हूँ तो इस समय कर्ता कौन है? ठीक है। आप पढ़ने का काम कर रहे हैं तो कर्ता कौन हो गया? आप लोग हो गए, ठीक है। तो ये आपका क्रिया क्या होती है कि जो कार्य किया जा रहा होता है, जो कार्य किया जा रहा होता है उसे क्या बोलते हैं? क्रिया। और कर्म होता है जिस पर कोई कार्य किया जा रहा होता है, ठीक है। जैसे एक हम सेंटेंस ले लें, वह चाय बना रही है। अब ये अफर्मेटिव सेंटेंस है हमारा, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस है, वह चाय बना रही है। हम इससे लास्ट में क्या आ रहा है? रही है। तो इसका मतलब ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया अफर्मेटिव का, क्योंकि इसमें कोई भी नकारात्मक शब्द नहीं आया है।
अब हम यहाँ पे ये जानते हैं, एक वचन हम यहाँ पे लिख देते हैं, कौन कौन सा थे, ही, सी, इट, या फिर किसी का नाम। ये जब चीज आ जाए तो आपका इज आएगा, ठीक है। तो वह चाय बना रही है, लड़का है लड़की, यहाँ पर रही है मतलब कि कोई लड़की है, और वह के लिए लड़की की अंग्रेजी आती है आपकी सी, ठीक है। और हमने लिख दिया है कि एक वचन कर्ता के साथ आपका इज आता है, तो हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलेंगे। कर्ता के बाद आपका इज आ रहा में से एक चीज इज आ गया, फिर बना रही है, फिर आएगा आपका क्रिया, मुख्य क्रिया। इसमें काम कौन सा हो रहा है, बनाने का, ठीक है। तो बनाने का क्या होती है, मेक, मेक हो गया, लेकिन क्रिया के साथ में हमें यहाँ पे आईएनजी लगानी है, तो क्या होगा, मेकिंग, मेकिंग। और किसके ऊपर काम कर रही है, चाय के ऊपर, मतलब चाय को बनाने का काम कर रही है ना चाय। तो लास्ट में जो आपका कर्म होता है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वो आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा एक सेंटेंस बन जाता है, सी इज मेकिंग टी, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, फॉर्मूला वही है, बस थोड़ा सा चेंज ये है कि इसमें हमारे पास एक शब्द जुड़ जाता है नहीं का, ठीक है। तो उसके लिए फॉर्मूला ये है, सबसे पहला हमारा वही है, कर्ता आएगा, फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब इज या फिर आर या फिर आपका एम हो गया, इसके साथ में फिर लग जाएगा आपका नॉट, नहीं के लिए, और फिर आपकी वही क्रिया आईएनजी, और फिर लास्ट में आपका कर्म, ठीक है। इसको हम लोग देख लें एक एग्जाम्पल से, जैसे कि वह बाजार नहीं जा रहा है। अब देखो इसमें एक शब्द जुड़ गया है नहीं का, तो इसका मतलब क्या है, ये नकारात्मक सोच, जो नकारात्मक सोच को पैदा करे वही हमारा नकारात्मक सेंटेंस हो जाता है। वह बाजार नहीं जा रहा है, ठीक है, नहीं आ गया। तो फॉर्मूला हमारे पास, हम कुछ भी ना देख के केवल फॉर्मूले को फॉलो करेंगे। सबसे पहले क्या, कर्ता, कर्ता कैसे छांटते हैं, क्रिया में कौन या किसने लगाने से हमें कर्ता मिल जाता है। क्रिया क्या है हमारी, जाना, जाना ही तो है क्रिया। कौन जा रहा है, वह जा रहा है, कौन जा रहा है, वह जा रहा है। तो वह, यहाँ पे लड़का है लड़की, लड़का है क्योंकि रहा की बात हो रही है, तो क्या होगा, ही। और ही के साथ हमने पहले ही देखा है क्या लगता है हमारा, एज। और फॉर्मूले में आगे क्या है हमारा, नॉट, नॉट लग गया। उसके बाद क्या है कि क्रिया, क्रिया क्या है हमारी, जाना, जा रहा, जाने की क्या होती है हमारी, गो, और आईएनजी हमें लगानी ही है, तो ये होगा हमारा गोइंग। कहाँ को जा रहा है, कर्म, मतलब किस पे, टू मार्केट, MAR, ये हो गया हमारा नकारात्मक। बहुत आसान है, ठीक है। इसके आगे हम चलते हैं आपके इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का देखिए क्या होता है कि जब बात के प्रारंभ या बीच में प्रश्नवाचक शब्द है, क्या, प्रश्नवाचक शब्द आ जाता है। जब वाक्य के प्रारंभ या फिर बीच में प्रश्नवाचक शब्द आ जाए। प्रश्नवाचक शब्द हमारे कौन कौन से होते हैं, इस पर हम लोग चर्चा कर लें। ऊपर वाला लिख लिया हमने। प्रश्नवाचक शब्द हमारे जैसे कि क्या, कब, क्यों, कैसे, या फिर कहाँ, ये सब क्या है हमारे प्रश्नवाचक, जिसमें क्वेश्चन हम लोग करते हैं। जैसे क्वेश्चन नहीं करते, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कब आओगे, तुम ये क्या कर रहे हो, है ना। तो ये शब्द
या फिर आपके वाक्य के पहले शुरुआत में लग जाते हैं और या फिर वाक्य के बीच में, दो तरह से लगते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसकी अंग्रेजी में लगते हैं, क्या को हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं व्हाट। उधर ऑफिस की चाबी उसी में है गुरुजी। उसी में, हाँ उसी में। कब, व्हेन, क्यों, वाई, कैसे, हाउ, आपका कहाँ, वेयर। ठीक है, ये प्रश्नवाचक शब्द और उनकी अंग्रेजी होगी, ये भी आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। तो इसका फॉर्मूला देख लें, फॉर्मूला क्या कहता है। और ये सेंटेंस फिर बनते भी दो तरह से हैं, क्योंकि एक बार हमने ये कहा है कि प्रश्नवाचक शब्द प्रारंभ में या फिर बीच में, दो तरह से आ सकता है। किस किस तरह से आ सकता है वो हम बात कर लेते हैं। इसमें दो कंडीशन है। पहली कंडीशन हम लोग देख लें कि प्रश्नवाचक शब्द शुरुआत में आ जाए, शुरुआत में आने पर, जब आपका प्रश्नवाचक शब्द शुरुआत मतलब कि पहले आ जाए, जैसे कि आप लाइन टू लाइन करेंगे, जैसे कि है क्या वे मैच खेल रहे हैं। ठीक है, क्या वह मैच खेल रहे हैं, तो इसमें प्रश्नवाचक 10 शब्द देखो सबसे पहले आ जाते हैं, है ना। तो पहले आने पर इसका फॉर्मूला क्या बन जाता है, तो हमारे पास फॉर्मूला है वो ये है, इसके अंग्रेजी ना लगा के हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, मतलब कि इज आएगा पहले, या फिर आर आएगा, या फिर एम आएगा, प्लस करता आता है, फिर आपका क्रिया, क्रिया में आपकी आईएनजी लगाना बिल्कुल भी ना भूलें, और फिर आपका कर। ये फॉर्मूला है हमारा। ये फॉर्मूला लगेगा जब आपका प्रश्नवाचक शब्द सबसे पहले आ जाए। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम लोग। अच्छा, ये जो इज आ रहा है आपका सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, मतलब कि कर्ता के अकॉर्डिंग ही लगेगा। जैसे कि क्या बे, बे कहाँ है, बे बहुवचन है, मैंने बे के साथ बताया था आपका क्या लगेगा, दे। बे का मतलब क्या होता है, बे का होती है अंग्रेजी दे, और दे के साथ क्या लगेगा, आर। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका आर। इस सेंटेंस को हम बना रहे हैं यहाँ पे, आर दे, फिर क्या आ गया, क्रिया, क्रिया क्या है, खेलना, खेलने की क्या होगी, प्ले, और आईएनजी हमें लगानी है तो क्या हो जाएगी, प्लेइंग। ठीक है, प्लेइंग, क्या खेल रहा है, मैच, तो क्या होगा, MATC, मैच, और लास्ट में क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरह से हम ये सेंटेंस बना सकते हैं। एक एग्जाम्पल हम लोग अभी एक और देख लेंगे। एक सेंटेंस हमने और लिया है कि क्या हम मंदिर जा रहे हैं। इस सेंटेंस में भी यही कि क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन वर्ड जो है सबसे पहले आया, तो इसकी अंग्रेजी नहीं लगाएंगे, इसकी जगह पे हमारा क्या आएगा, इज आ रहा है, से कोई एक चीज़ आएगी, बी के साथ आता है आपका आर, फिर आर बी, जाने की वही है गो, आईएनजी लग जाएगी साथ में, गोइंग हो गया, और कहाँ जा रहा है, मंदिर, टू टेम्पल। ठीक है, इस तरह से आपका सेंटेंस रेडी हो जाता है। तो कोई भी सेंटेंस हो, जब भी प्रश्नवाचक शब्द सबसे पहले आ जाता है सेंटेंस में, तो उसकी अंग्रेजी हम लोग नहीं लगाते हैं, उसकी जगह पे उस पर क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब। हर एक टेंस में यही नियम चलेगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी, चाहे वो इज़ आर एम हो, आगे डू डज मिलेगा आपको, डिड मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। लेकिन प्रश्नवाचक शब्द अगर जो वाक्य के सबसे स्टार्टिंग में आ जाए तो उसकी अंग्रेजी नहीं लगाएंगे। वैसे तो क्या के लिए वाट बोलते हैं, लेकिन वाट वगैरह कुछ नहीं आएगा, उसकी जगह पे हेल्पिंग वर्ब ही आती है। ठीक है, फॉर्मूला आपने ये वाला लिख लिया होगा, ये फॉर्मूला मेन है, इसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। सबसे पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब आ गई, फिर कर्ता आ गया, फिर क्रिया आ गई, आईएनजी लग गई, और फिर लास्ट में करा। ठीक है,
तो सेकंड कंडीशन हमारे पास ये है कि जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ जाए, वाक्य के बीच में आ जाए, तब क्या करेंगे? सबसे पहले आपका इंट्रोगेटिव वर्ड सबसे पहले आएगा। ये फॉर्मूला है आपका, ये फॉर्मूला रहा। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग बनाएंगे कि सबसे पहले इंट्रो वर्ड आएगा, फिर इजार है, फिर कर्ता, फिर क्रिया में आईएनजी और फिर करा। अब एक हम सेंटेंस ले लें, जैसे कि दे दिल्ली क्यों जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि इसमें इंट्रोगेटिव वर्ड जो है वो बीच में आया है। ठीक है, तो उसकी अंग्रेजी हम लोग कहाँ लगाएंगे? सबसे पहले तो इंट्रोगेटिव वाई, क्योंकि अंग्रेजी क्या होती है? वाई। ठीक है, दे के अकॉर्डिंग आपकी क्या आएगी यहाँ पे? आर। दे दे गोइंग गोइंग टू दिल्ली। ये हमारा सेंटेंस हो जाता है कि वाई आर दे गोइंग टू दिल्ली, वे दिल्ली क्यों जा रहे हैं। हम और दे सकते हैं, वह कहाँ रह रहा है। इसमें भी देखो आपका इंट्रोगेटिव वर्ड जो है वो बीच में आ गया है, तो इसकी अंग्रेजी हम लोग सबसे पहले ही लगाएंगे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो आपका वेयर, वह के साथ में आएगी इज, ही, रहने की क्या होती है? लिव, तो आ जाएगा लिविंग, LIVING, लिविंग। वेयर इज ही लिविंग, वह कहाँ रह रहा है। ये एग्जाम्पल फर्स्ट, ये एग्जाम्पल आपका होगा। ये सेंटेंस है हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के कंप्लीट। अब मैं आपको होमवर्क के लिए कुछ दे रहा हूँ, वो आप करेंगे।